नमस्कार, इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं। वो क्या है? प्रभाव और सत्ता के वो गहरे मनोवैज्ञानिक नियम जो सदियों से इस दुनिया को चलाते आ रहे हैं। इतिहास के पन्नों से लेकर आज के मॉडर्न कॉरपोरेट जगत तक इस विस्तृत चर्चा के जरिए हम शक्ति के इस पूरे खेल को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक बड़ा ही बुनियादी सवाल उठता है, क्या सिर्फ टैलेंट होना यानी कच्ची प्रतिभा होना काफी है? बिल्कुल नहीं। अक्सर देखने में आता है कि बेहद टैलेंटेड लोग भी प्रभाव या पावर हासिल करने में पीछे रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना कूटनीतिक समझ और सोशल अवेयरनेस के सिर्फ टैलेंट से बात नहीं बनती। सफलता के लिए इन छिपी हुई रणनीतियों का पता होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों में बटा है। पहला है शक्ति के मूल नियम, दूसरा उपस्थिति और अनुपस्थिति का खेल, तीसरा रिश्तों में रणनीतिक समझ, चौथा भावनाएं और मनोवैज्ञानिक रणनीतियां, और अंत में पांचवा बदलाव और लचीलापन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले खंड की, शक्ति के मूल नियम। यहाँ एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक अक्सर देखने को मिलती है। वो ये कि घबराहट में लोग बहुत ज्यादा बोल जाते हैं और अनजाने में अपने असली इरादे उजागर कर देते हैं। लेकिन जरा रुकिए, रणनीतिक दृष्टिकोण इसके बिल्कुल उलट है। 19वीं सदी में ओटो वॉन बिस्मार्क जैसे दिग्गजों ने अपनी योजनाओं को हमेशा रहस्यमय बनाए रखा। जरूरत से कम बोलना दरअसल आपके इर्द गिर्द एक रहस्यमयी आभा बनाता है, और सच कहूं तो ये पावर का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रांस के राजा लुई 14 दरबार में बहुत ही कम बोलते थे, जिससे लोगों को लगने लगता था कि राजा को सब कुछ पता है। अब इसे आज के कॉर्पोरेट बोर्डरूम से जोड़कर देखिए। मीटिंग्स में जो प्रोफेशनल्स एकदम शांत रहते हैं और केवल तभी बोलते हैं जब बहुत जरूरी हो, उन्हें कहीं ज्यादा सम्मान मिलता है। ये एक बेहतरीन प्रैक्टिकल सिनेरियो है जो बताता है कि कम शब्दों का वजन हमेशा ज्यादा होता है। आइए अब चलते हैं हमारे दूसरे विषय की तरफ, जो है उपस्थिति और अनुपस्थिति का खेल। महान आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो की स्ट्रैटेजी से प्रेरित ये विचार एकदम सटीक है। अगर दुनिया आपको नोटिस ही नहीं करेगी तो शक्तिशाली बनना तो नामुमकिन है ना? अपनी कला और अपने बेबाक अंदाज से उन्होंने खुद को हमेशा लाइमलाइट में रखा। कभी कभी थोड़ा सा विवाद या कंट्रोवर्सी भी लोगों का ध्यान खींचने का एक बहुत ही अचूक तरीका साबित होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सीधा सा फंडा है, जो चीज कम मिलती है उसकी कद्र हमेशा ज्यादा होती है। अगर कोई हमेशा उपलब्ध रहे तो उसकी वैल्यू कम हो ही जाती है। इसके विपरीत रणनीतिक रूप से गायब हो जाना लोगों में गजब की उत्सुकता पैदा करता है। आज के समय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वो लगातार पोस्ट करने के बजाय कुछ ऐसा सस्पेंस बनाते हैं कि उनका अगला पोस्ट किसी बड़े इवेंट जैसा लगता है। हमारा तीसरा पिलर है रिश्तों में रणनीतिक समझ। ये बहुत ही क्रिटिकल है। कॉर्पोरेट दुनिया में एक बहुत ही आम गलती देखने को मिलती है, जहां लोग अनजाने में अपने ही सीनियर्स के ईगो को हर्ट कर बैठते हैं। यहाँ एक सीधा सा रूल है, कभी भी अपने बॉस या उस्ताद से ज्यादा समझदार दिखने की कोशिश न करें। उदाहरण के लिए, अगर एक जूनियर कोडर किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी लेता है तो समझदारी इसी में है कि उस हल को टीम लीड के जरिए प्रस्तुत होने दिया जाए। बहुत ज्यादा अपनी चमक दिखाने से अक्सर सीनियर्स में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। अब एक बड़ा सवाल, खुद को इतना जरूरी कैसे बनाया जाए कि लोग पूरी तरह आप पर निर्भर हो जाएं? एप्पल इकोसिस्टम इसका एक परफेक्ट रियल लाइफ उदाहरण है। एक बार आप उनके सिस्टम में गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोफेशनल्स के लिए भी बिल्कुल यही लागू होता है। आपकी यूनिक टेक्निकल स्किल्स, क्लाइंट्स के साथ गहरे रिश्ते और इकोसिस्टम की समझ, ये सब मिलकर इंसान को इतना अहम बना देते हैं कि दूसरों का काम उसके बिना चलना नामुमकिन सा लगने लगता है। नेपोलियन बोनापार्ट का ये एक्सपर्ट इंसाइट देखिए। नेपोलियन को ये अच्छे से पता था कि किसी भी सिस्टम में सबसे ज्यादा सुरक्षित वो इंसान है जिसके पास अहम जानकारी का एकाधिकार हो। वो अपनी पूरी प्लानिंग कभी किसी एक सेनापति को नहीं बताते थे। नतीजा, उनकी सेना हमेशा उनके निर्देशों पर निर्भर रहती थी, और जब तक ये निर्भरता कायम रहती है तब तक शक्ति एकदम अटूट रहती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, भावनाएं और मनोवैज्ञानिक रणनीतियां। गैलीलियो जैसे महान विचारकों का उदाहरण लें। उन्होंने एक बात बहुत गहराई से समझी थी कि चर्च के साथ अंतहीन मौखिक बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बहस से क्या होता है? सिर्फ सामने वाले का ईगो हर्ट होता है और आपकी बहुमूल्य एनर्जी बर्बाद होती है।
इसके बजाय गैलीलियो ने ठोस और निर्विवाद भौतिक खोजें पेश की। अपने एक्शन से जीतना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि वो बिना किसी फालतू टकराव के सीधे आपकी बात साबित कर देता है। मंगोल सम्राट चंगेज खान की ये रणनीति वाकई चौंकाने वाली है। हार मान लेने का नाटक करना सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल चाल है। जब कोई कमजोर होने का दिखावा करता है तो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है, और बस ठीक उसी पल जब उसकी सतर्कता सबसे कम हो, बाजी पलटी जा सकती है। ये दुश्मन को मानसिक तौर पर निहत्था करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। और अंत में चलिए एक्सप्लोर करते हैं हमारे 5वें और सबसे अहम पिलर को, बदलाव और लचीलापन। बिना कोई बगावत झेले कोई बड़ा बदलाव कैसे लाया जाए? जो नए कॉर्पोरेट अधिकारी पहले ही दिन सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर बुरी तरह फेल हो जाते हैं। इसका सही स्टेप बाय स्टेप तरीका ये है, पहले तो नए विजन की सख्त जरूरत को समझाएं, पुरानी परंपराओं का बाहर से पूरा सम्मान करें, और फिर धीरे धीरे बहुत ही छोटे छोटे बदलाव लागू करें। इंसान की फितरत है अचानक हुए बदलाव का विरोध करना, इसलिए ये क्रमिक तरीका सबसे बेहतरीन है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, फॉर्मलेस यानी बेआकार होना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके कोई उसूल नहीं है। इसका मतलब है अपनी रणनीतियों में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना। जो योजनाएं एकदम कठोर होती हैं वो सबसे जल्दी टूट जाती हैं। जो लोग पानी की तरह हर सांचे में ढल जाते हैं, उन्हें गजब का मेंटल एज मिलता है। एक रुकी हुई चीज पर निशाना लगाना हमेशा आसान होता है, इसलिए कभी भी एक जगह स्थिर न रहें। तो इस पूरी डीप डाइव के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। इन मनोवैज्ञानिक नियमों को समझने के बाद क्या रोजमर्रा की मुलाकातों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाता? बिल्कुल बदल जाता है। प्रभाव और शक्ति का ये पूरा खेल हमारे आसपास हर पल चल रहा है। जरा सोचिए, अगली बार किसी मीटिंग में कोई शख्स बिल्कुल खामोश बैठा हो, तो क्या वो सच में कमजोर है या फिर ध्यान खींचने की कोई सोची समझी कूटनीतिक चाल चल रहा है? ह्यूमन बिहेवियर के इस दिलचस्प चक्रव्यूह के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि पावर का ये खेल कभी नहीं रुकता।